नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। तो एक बहुत ही क्विक सी वीडियो लेकर के आया हूँ। कई लोगों का सवाल था कि सिनेमैटिक ब्लैक बार जो वीडियो के ऊपर नीचे काली पट्टी होती है वो कैसे बनाएं। तो उसका सिंपली वैसे तो बहुत तरीके हैं, मास्क से बना सकते हैं, क्रॉप टूल से बना सकते हैं। सबसे सिंपल क्रॉप है, मैं आपको फटाफट उसका बता देता हूँ। जिन लोगों को पता है दैट इज़ फाइन, जिन लोगों को नहीं पता वो ये ट्यूटोरियल देख लें। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास एक क्लिप है, बेसिकली एक यहाँ पे मछुआरा जो है वो पानी में जाल डाल रहा है समंदर में। गोवा में मैंने ये शूट की थी क्लिप जो है। अब इस क्लिप में मैं ऊपर और नीचे जो है काली पट्टी डालना चाहता हूँ, सिनेमैटिक ब्लैक बार्स डालना चाहता हूँ। उसके लिए सिंपली यहाँ पर इफेक्ट्स में जाना है और टाइप करना है क्रॉप। ये क्रॉप इफेक्ट जो है इसको उठा करके मैं यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा और मेरा इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर ये मुझे यहाँ दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर मैं लेफ़्ट को ड्रैग करता हूँ, देख रहे हैं लेफ़्ट से क्रॉप कर सकता हूँ। टॉप को ड्रैग करता हूँ टॉप से। इस तरह से मैं चारों इसको एंगल पे चारों इसको जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन पे क्रॉप कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। हमें सिर्फ टॉप से इसे क्रॉप करना है और बॉटम से क्रॉप करना है। तो ध्यान ये रहे कि दोनों को जैसे मैं यहाँ पर 18 कर लेता हूँ और तो नीचे भी 18% ही क्रॉप करूँगा। अब ये ज़्यादा लग रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे 12% क्रॉप करता हूँ नीचे, तो यहाँ ऊपर भी 12% क्रॉप करूँगा। इस तरह की फुटेज मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है। इसमें खास बात एक और है कि अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेट होकर के आएँ, तो मान लीजिए इस फ्रेम पे मैं चाहता हूँ ये आ जाएँ। यहाँ पर मैं बॉटम और टॉप की स्टॉपवॉच पे की लगा दूंगा। फर्स्ट फ्रेम पे जा कर के मैं इनको जो है परसेंटेज को 0 कर दूंगा, नीचे भी 0 कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि ये इस तरह से एनिमेट होकर के आएंगे। तो आप ये इससे क्विक इफेक्ट बना सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था बार्न डोर्स करके एक इफेक्ट था, उससे ये चीज़ बन जाती है। बट आपको आगे सिंपली बार लगाने हो, एनिमेशन वगैरह ना भी करनी हो, तो आप इससे बार लगा सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। बट इसमें एक इशू है छोटा सा, वो आपको बता देता हूँ। क्रॉप में बेसिकली ये कोई काले रंग की पट्टी यहाँ पर नहीं आ रही। बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो गया ये। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये यहाँ पर जो ये पाने का निशान है टूल का, इस पर जा करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को मैं ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं क्रॉप करने से जो है ये इतना पोर्शन कट गया है। इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर नहीं आया, बट बाई डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ पीछे ना हो तो ब्लैक कलर ही आता है। इसलिए अगर आपकी यहाँ पे नीचे कोई और वीडियो डली होगी, मान लीजिए ये मैं फुटेज लेके आता हूँ, दूसरी वाली को ऊपर कर देते हैं, इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्रॉप इफेक्ट लगाया था तो ये नीचे की चीज़ रिवील होने लग गई है। अगर मैं इसे कम ज़्यादा करता हूँ, देख रहे हैं, तो ये ब्लैक बार्स की बजाय नीचे वाली वीडियो आपकी रिवील हो जाएगी। इसलिए ये तरीका तभी काम करेगा अगर आपका जो है बैकग्राउंड में कोई वीडियो ना हो। तो सिंगल लेयर के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं क्रॉप के द्वारा, लेकिन अगर इस तरह से मल्टीपल लेयर्स हों तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाइए। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ऊपर ड्रैग कर देते हैं और अब हम इफेक्ट्स में जाकर के क्रॉप इफेक्ट इस लेयर के ऊपर लगाते हैं। टॉप और बॉटम में अगेन 12% हम कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे तो कट गई है, और अगर मैं इसको हाइड भी करता हूँ तो नीचे वाली लेयर भी कट गई है। बेसिकली जितनी भी लेयर्स आपके नीचे होंगे एडजस्टमेंट लेयर के, उन सब के ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर आपकी सिर्फ सिंगल लेयर होती, अगर सिंगल आप लेयर के ऊपर लगाते हैं तो सिर्फ उस लेयर पे इफेक्ट काम करता है। एडजस्टमेंट लेयर पे लगाते हैं तो नीचे की सब लेयर्स के ऊपर काम करता है। तो जब मल्टीपल लेयर्स हों तो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लगाना है, सिंगल लेयर हो तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर लगा सकते हैं, एडजस्टमेंट लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं। अब इसको मैं यहाँ से जो है वापस ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को जो है ऑफ कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आप इजीली लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रीमेड्स भी होते हैं। अगर आप बना बनाया सैंपल लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि इस तरह से मेरे पास अलग अलग हैं, 2K से लेकर के 6K तक की डिफरेंट टाइप की सिनेमास्कोप की जो रेशोज़ होती हैं, जो स्टैंडर्ड फिल्मों में चलती हैं, उन रेशो में बने हुए प्रीमेड जो हैं इस तरह से आपको मिल जाते हैं टेम्पलेट भी। इसका मैं लिंक दे दूँगा आपको। मान लीजिए मैं ये 2K वाला टेम्पलेट उठा करके एक बार यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर ले आया। अब ये ऑटोमेटिकली बार्स ऊपर आ गए हैं। अगर मैं इसके मोशन पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको कि थोड़े से स्क्रीन जो है उससे बाहर जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि ये 2K के लिए बने हुए बार्स हैं और हमारी जो फुटेज है वो एक्चुअली फुल HD है, 1080p 1920x1080। तो अगर आपको इसको फिट करना है इसके ऊपर, तो राइट क्लिक करके फुटेज के ऊपर यहाँ पे आप स्केल टू फ्रेम साइज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा इसके ऊपर। इसको अब आप ड्रैग कर दें जितनी लंबी आपकी फुटेज है, तो पूरी फुटेज के ऊपर ये इस तरह से रहेगा, राइट। तो आप इस तरह से जो प्रीमेड हैं स्टैंडर्ड जो सिनेमा में चलते हैं वो वाले सब डाउनलोड कर सकते हैं। उसका यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक है, मैं ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पर ये सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, नो फिल्म स्कूल की ये वेबसाइट का एक लिंक है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डाउनलोड होने का आपका शुरू हो जाएगा इस इमेज के ऊपर क्लिक करने पे।
तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के ट्विटर पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल जो है निर्देशक राव, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं फ्री स्टॉक फुटेज वगैरह डालता रहता हूँ, उनको यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरह की ये फुटेज भी वहाँ पे मैं डाल दूंगा। आप इनको कलर ग्रेडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।